शब्दार्थो भय सक्तुत्थे व्यंगे अनुस्वान सन्निभे ध्वनि लक्ष्य क्रम व्यंग्य त्रिविधा कथितो बुधई। कहा कि संलक्षक क्रम व्यंग, संलक्षक क्रम व्यंग के 3 भेद होते हैं। संलक्षक क्रम व्यंग के 3 भेद होते हैं, समझे ना जी? जी। कहा कि शब्दार्थो भय सक्तुत्थे व्यंगे अनुस्वान सन्निभे, यही है ना? जी। क्या यही है ना? जी। अच्छा। कहा कि देखिए अनुरणन सन्निभ, अनुरण सदृशे, सन्निभ मतलब सदृश, ठीक है जी। तो कहा कि अनुरणन, अनुरणन का मतलब होता है जब कोई जैसे बाजा बजाया जाता है और बाजा बजाने के बाद जब बजता है बाजा तो उसके बाद एक प्रतिध्वनि लौट करके एक ध्वनि आती है, वो और मधुर होती है। जो पहली ध्वनि होती है या घंटा जैसे बजाते हैं तो पहले लगेगा तो ध्वनि हुई, उसके बाद जो लौट के एक ध्वनि आती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, लेकिन वो और सुंदर लगती है और अच्छी होती है, उसी को अनुरणन बोलते हैं, ठीक है ना? रण अव्यक्ते शब्दे, अनुरणन जो पश्चात जो सुनाई देती हो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। का अनुरण मथात प्रतिध्वनि के सदृश व्यंग्य अर्थ के शब्द शक्ति मूलक और अर्थ शक्ति मूलक और उभय, उभय माने शब्दार्थ शक्ति मूलक होने से बुधई माने विद्वानों ने संलक्षक क्रम व्यंग के, संलक्षक क्रम व्यंग ध्वनि के 3 प्रकार को माना है, 3 प्रकार से माना है, ठीक है? जैसे जब किसी हम बाजा को ताड़न करते हैं, उससे जो ताड़न होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके द्वारा जो ताड़न के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उसके बाद उससे मनोहर उसकी जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। उसी तरह जहाँ पर प्रतिध्वनि के समान व्यंग्य अर्थ शब्द शक्ति से उत्पन्न होगा तो उसको शब्द शक्ति मूलक ध्वनि कहेंगे, और जहाँ पर अर्थ शक्ति से उत्पन्न होगा तो अर्थ शक्ति मूलक ध्वनि कहेंगे। जहाँ पर उभय अर्थात शब्द और अर्थ शक्ति मूलक से उत्पन्न, शब्दार्थो भय शक्ति मूलक से उत्पन्न होगा तो उसको शब्द शक्ति मूलक, उभय शक्ति मूलक ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना? यह इसके कहने का मतलब है। क्रम लक्ष्यत्वादेवानुरूपो जो व्यंग्यस्तस्य शब्द शक्तुद्भवत्वेन, कहने का मतलब ये है कि उसी तरह जहाँ तो और अर्थ शक्तुद्भवत्वेन, जहाँ अर्थ शक्ति से होगा वो अर्थ शक्ति मूलक है, शब्दार्थ शक्तुद्भवेन, शब्द और अर्थ शक्ति को मिला करके जहाँ ध्वनियाँ उत्पन्न होती है शब्द शक्ति मूलक, शब्दार्थो भय शक्ति मूलक ध्वनि होती है। त्रैविध्यात् 3 प्रकार से संलक्षक क्रम व्यंग नामनो ध्वने काव्यस्यापि त्रैविध्यम, इसीलिए इसी प्रकार से ये जो है 3 प्रकार की संलक्षक क्रम व्यंग ध्वनि मानी जाती है। शब्द शक्ति मूलक, अर्थ शक्ति मूलक और शब्दार्थो शक्ति भय मूलक अर्थात उभय शक्ति मूलक, ये 3 प्रकार की होती है। कितने अर्थ शक्ति, ठीक है ना? किसके? संलक्षक क्रम व्यंग के। हमने बताया था कि अभिधा के 2 भेद हैं, एक असंलक्षक क्रम, दूसरा संलक्षक क्रम। तो संलक्षक क्रम व्यंग के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, अभी कहा कि व्यंग अर्थ के क्रम से लक्ष्य होने पर अनुरणन प्रति जो स्वरूप व्यंग है अर्थ है वह शब्द शक्ति से उत्पन्न होने से शब्द शक्ति मूलक अर्थ से बताया तो इसको सब। अच्छा, तो अब शब्द शक्ति मूलक अनुरण व्यंग के, शब्द शक्ति मूलक जो अनुरण होता है उसके द्वारा जो जायमान व्यंग है उसके 2 भेद, उसके 2 भेद। वस्तु अलंकार रूपत्वात् शब्द शक्तुद्भवो द्विधा, कहा वस्तु रूप और अलंकार रूप होने से
शब्द शक्ति मूलक व्यंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति मूलक के कितने होते हैं? दो। का वस्तु रूप और अलंकार रूप होने से शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के दो भेद हुआ करते हैं। कहा अलंकार शब्द से पृथक उपादानाद अनलंकारम वस्तु मात्रम गृह्यते। कहा भैया अलंकार तो अलंकार है, वस्तु क्या है? वस्तु किसे कहते हैं? कहा कि अलंकार शब्द का पृथक ग्रहण करने से, अलंकार शब्द का पृथक ग्रहण, उपादान माने ग्रहण करने से अलंकार अनलंकारम वस्तु मात्रम गृह्यते। ठीक है, तो वस्तु पद से अलंकार रहित, वस्तु पद से क्या लेते हैं? अलंकार रहित जो होता है वस्तु का ग्रहण किया जाता है, वस्तु का बोध होता है। जहाँ अलंकार रहित होता है उसी को वस्तु ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति मूलक में जैसे वस्तु स्वरूप का व्यंग्य क्या है, कैसे जाना जाए कि वस्तु व्यंग्य है? शब्द शक्ति मूलक के वस्तु स्वरूप व्यंग्य का क्या स्वरूप है, कैसे जानेंगे? उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, कहा कि पथिक नात्र शस्त्रमस्ति मनाक प्रस्तरस्थले ग्रामे उन्नत पयोधर्म प्रेक्ष यदि वसस तद बस। समझे जी? तो यहाँ रात में जैसे पहले लोग पैदल चला करते थे, कोई बटोही है, पथिक है जी, रात में अब कहीं अंधेरा हो रहा है और दूर जाना है उसको, अब दूर जाने के लिए फिर दिक्कत है। तो पहले आज की तरह नहीं था, तो लोग जहाँ देखते थे कहीं घर हो, पहले ऐसे दूर दराज में घर हुआ करते थे, तो घर था, देखा कहीं घर है, चल के वहाँ हम अपना निवेदन करते हैं कि भाई हमें रात में रुकना है। तो वो जाता है तो रात में कहता है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो वो जो वहाँ थी स्वयं एक महिला थी उस घर में, और वही जब वो कहा कि देवी मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, तो स्वयं दूती वहाँ ये बोल रही है कि दूती के वाक्य स्वयं क्या कह रही है? पथिक है, पथिक माने रास्ते को जाने वाले को पथिक बोलते हैं ना, बटोही को। नात्र शस्त्र मस्ति मनाक प्रस्तर स्थले ग्राम। प्रस्तर, प्रस्तर माने होता है पत्थर, पाषाण, समझ रही? पाषाण से यह पथरीली जमीन है जहाँ ये तुम देख रहे हो। कहा पाषाण से, पत्थर से परिपूर्ण स्थल वाले इस गांव में कुछ भी शस्त्र, शस्त्र का मतलब वो तृण इत्यादि पैदा होने वाला, कुछ तृण इत्यादि यहाँ पैदा होता नहीं। थोड़ा सा भी कुछ यहाँ पैदा होता नहीं, अर्थात यहाँ कुछ बिछाने उछाने के लिए सैया इत्यादि नहीं इस घर में। समझ रहे हो नहीं? जब कुछ होगा तब ना कुछ वो होगा, बिछाया उछाया जाएगा। क्योंकि उन्नत पयोधर्म प्रेक्ष, उमड़ते हुए उन्नत पयोधर, बादलों को देखते हुए। अब पयोधर माने, उन्नत पयोधर माने ऊंचे उठे हुए स्तनों को देख करके। तुम यदि रहना चाहते हो तो रुक सकते हो। समझ रहे हो नहीं? अर्थात इस श्लोक में, ये तो एक सामान्य भाव हुआ, लेकिन इस श्लोक में स्रस्तर और पयोधर आदि शब्दों की जो शक्ति से, स्रस्तर अर्थात शास्त्र, शस्त्र का मतलब शास्त्र, मतलब यहाँ रति शास्त्र का जानकार कोई यहाँ विदग्ध माने चतुर पुरुष इस जगह पर कोई है वे नहीं कि जो तुमको रोक टोक करेगा कि यहाँ कैसे रुक गए हो, क्या कर रहे हो। मतलब यहाँ कोई रोकने टोकने वाला आदमी आपको नहीं है। अब उन्नत पयोधर, पयोधर से मतलब मेरे उन्नत स्तनों को देख करके यदि तुम में उपभोग करने का सामर्थ्य हो तो तुम रह सकते हो। यदि अर्थात स्रस्तर और पयोधर शब्द का परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन यदि कर देंगे
तो ये सब जो अर्थ आ रहे हैं ये अर्थ निकल नहीं पाएगा। शब्द अपने शक्ति का, अपने परिवर्तन को नहीं सह सकता है। तो विशिष्टता किसकी है? उस शब्द की, स्रस्तर और पयोधर जी। तो ये शब्द अपने परिवर्तन नहीं, शब्द का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जी। ऐसा यह अलंकार से रहित भी है, कोई अलंकार भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वस्तु मात्र व्यंग्य यहाँ हो रहा है। ये वस्तु ध्वनि का शुद्ध हो रहा है। कहने का मतलब है कि यदि मेरे इन उन्नत स्तरों को देख करके तुम में उपभोग करने का यदि सामर्थ्य हो तब तो रुको, अदरवाइज आप जा सकते हो। यहाँ कोई रुकने की जरूरत आप जैसे लोगों की नहीं। तो ये वस्तु के द्वारा व्यंग्य। तो साहित्य शास्त्र पढ़ने का ही मतलब नहीं है कि बाल्टी का पानी लाओ तो बाल्टी का पानी लाओ। हाँ, अकलमंदे इशारा काफी। तो इशारे का यहाँ है। तो कहा है ना कि सारे इशारों से दिल लेने वाले बताओ हुनर तुमने सीखा कहाँ से? साहित्य से। तो ये साहित्य शास्त्र है। लोग कहते हैं साहित्य ऐसे है। तो अत्र शस्त्रादि शब्द शक्त्या, ये देखिए ना, शस्त्र और पयोधर आदि शब्द की शक्ति से यदि उपभोग क्षमोसी, यदि उपभोग करने का सामर्थ्य तुम में है तदा आस, तब तुम यहाँ रह सकते हो। तो वस्तु व्यज्यते, यहाँ ये वस्तु व्यज्यते माने वस्तु व्यंग्य, वस्तु के द्वारा व्यंग्य है। अब अलंकार रूपो जो था, कहा अलंकार ध्वनि क्या है? शब्द शक्ति मूलक अलंकार ध्वनि का उदाहरण दे रहे हैं। तुमको ये श्लोक याद है? दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, ये श्लोक नहीं याद? राजत्युमा वल्लभ है लास्ट में। अच्छा, तुमको ये नहीं याद है तो कैसे साहित्य शास्त्र पढ़ रहे हो? दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम, तो ये श्लोक है। और वहाँ है कि राजत्युमा वल्लभ है, राजत्युमा वल्लभ। इसको हम पढ़ा तो चुके हैं तुमको, लेकिन अब क्या बताएं। तो कहा कि यह इस प्रकरण में एक राजत्युमा वल्लभा उमा, तो यहाँ प्राकरणिक अर्थ है उमा नाम की महारानी के जो पति हैं उनका नाम है राजा भानुदेव, राजा भानुदेव। और एक राजत्युमा वल्लभ है, एक उमा माने पार्वती जी के। आप प्राकरणिक अर्थ क्या है? पार्वती जी। और उनके वल्लभ माने पति कौन है? शिव। तो ऐसे जो है भगवान शिव सुशोभित होते हैं। हाँ, दो अर्थ हुआ। तो अर्थात प्राकरणिक उमा नाम की महारानी के पति जो भानुदेव हैं उनके नाम से महाराजा का वर्णन है। और हाँ जी, अर्थ में यह सूचित है। दूसरी चीज, अप्राकरणिक पार्वती के जो पति महादेव का वर्णन, ये दोनों असंबद्ध प्रसक्त न हो, इसलिए ईश्वर महादेव भानुदेव जो राजा हैं उनका उपमानोपमेय है, अर्थात ईश्वर का उपमान भाव, भानुदेव का उपमेय भाव, ये कल्पित होता है। तो इस कारण से यहाँ उमा वल्लभ, रानी उमा के पति जो भानुदेव हैं, उमा वल्लभ देवी माँ पार्वती के पति जो महादेव के समान है। ठीक है ना? राजा भानुदेव और भगवान शिव के समान है। यह उपमा अलंकार व्यंग्य है। हाँ, मतलब भगवान शिव के समान है। तो यह जो है उपमा अलंकार यहाँ व्यंग्य है। तो इसलिए शब्द शक्ति मूलक अलंकार व्यंग्य का उदाहरण, अलंकार ध्वनि का उदाहरण है। समझ रहे हो नहीं? देखिए, अत्र प्राकरणिक उमा नाम महादेवी, उमा नाम की महादेवी के वल्लभ से भानुदेव नाम के जो निपतेर वर्णने, राजा के वर्णन में द्वितीय अर्थ सूचितम, द्वितीय अर्थ को सूचित करने के लिए जो अप्राकरणिक अप्राकरणिक अर्थ पार्वती वल्लभ से, पार्वती के वल्लभ माने शिव जी, वर्णनम असंबद्धम माँ प्रसांक्षिदित। समझ रहे हो नहीं? असंबद्धम माने संबंध रहितम, माँ प्रसांक्षित प्रसक्तम माँ भूदित्यर्थ। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर महादेव का वर्णन असंबद्ध प्रसक्त न हो। ठीक है? असंबद्ध प्रसक्त न हो, इसलिए ईश्वर महादेव, ईश्वर भानुदेव उपमानूप में भावा कल्पते। ईश्वर भगवान शिव और भानुदेव का उपमानूप में भाव कल्पित होता है।
ततत्र उमा बल्लभ, इसलिए उमा बल्लभ जो भानुदेव, या उमा बल्लभ पार्वती के जो बल्लभ भगवान शिव, इत्युपमा अलंकारो व्यंग्य, उनके समान है। यह उपमा अलंकार व्यंग्य है। यह अलंकार ध्वनि का ये सुंदर उदाहरण है। क्लियर हुई बात की नहीं? जी हाँ, जी, स्पष्ट ना? स्पष्ट। एक एक लाइन इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं जी। जथा। अब दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। जी। दूसरा उदाहरण भी है, क्या नाम से, शब्द शक्ति मूलक से अलंकार ध्वनि का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। अमितः समितः प्राप्तैर उत्कर्षैर हर्षद प्रभो, अहितः सहितः साधु यशोभिर असताम असि। समझे कि नहीं? जी। कोई यहाँ पर कवि जो है राजा का वर्णन कर रहा है। मित माने होता है थोड़ा, मित माने थोड़ा, अमित माने अधिक, अत्यधिक, अपरिमित। समित, जो कहने का मतलब ये है कि राजा का वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि प्राप्त उत्कर्षैर हर्षदः, हर्षम ददाति हर्षद। हर्ष माने प्रसन्नता को देने वाले। हे राजन, आप जो है कैसे हैं? आप प्रसन्नता को देने वाले हैं। समित माने होता है युद्ध। कैसे हैं आप? समित माने युद्ध में प्राप्त उत्कर्षों से अपरिमित, थोड़े नहीं हैं आप, अपरिमित। और दुर्जनों के अहित, जो हित न करता हो, मतलब शत्रु रूप। और सताम, सताम माने उत्तम कीर्तियों के सहित हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जी। तो यह पद में विरोधाभास द्योतक है। अब इस शब्द के नहीं, शब्द नहीं है, नहीं। समझ रहे हो नहीं? जी। तो न होने से जो अमित है माने जो थोड़ा है, वो समित माने परिमित कैसे हो सकता है? अहित है वो सहित कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार व्यंग्य है। यहाँ पर विरोधाभास, जो थोड़ा है वो अधिक कैसे होगा? जो क्या नाम से समित है वो अहित कैसे हो सकता है? समझे तक नहीं? नहीं, जो अहित है वो सहित कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ विरोधाभास अलंकार व्यंग्य है। तो इस प्रकार से यहाँ ध्वनि होने से विरोधाभास अलंकार, यहाँ कैसे अलंकार होगा? समझ लो नहीं? यहाँ विरोधाभास अलंकार व्यंग्य है, ठीक है? तो यहाँ प्रश्न होता है कि ध्वनि भी है, अलंकार ध्वनि है। तो जब अलंकार ध्वनि है तो यहाँ विरोधाभास जो है कैसे अलंकार होता है? यह माने चूंकि जो प्रधान होता है तो रस होता है, अलंकार ये होता है। अलंकार जो है प्रधान तो होता नहीं, चूंकि व्यंग्य प्रधान है। तो यहाँ अलंकार प्रधान है, ये कैसे होगा? अलंकार तो हमेशा गौण होता है, ये प्रश्न है। तत्र अमित इत्यादौ अपि, जहाँ यहाँ पर अमित जो है इसमें अपशब्दाभावात्, यहाँ अपशब्द का अभाव होने से विरोधाभासो अलंकारो व्यंग्य, विरोधाभास अलंकार व्यंग्य है। तो व्यंग्य की प्रधान, तो यहाँ अलंकार व्यंग्य है, अलंकार कैसे प्रधान होगा? ध्वनि प्रधान होती है, ये प्रश्न है। समझे कि नहीं? तो कहा व्यंग्य से अलंकार्यत्वेपि ब्राह्मण समरण न्यायाद अलंकारत्वम उपचर्यते। समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, फिर कुछ दिन बाद वो श्रमण हो गया, सन्यासी बन गया, है? श्रमण बन गया, तो वो सन्यासी होने के बाद जाति ओति का सब भेद मिट जाता है। लेकिन फिर भी लोग व्यवहार करते हैं कि अरे वो ब्राह्मण सन्यासी, सुकुल स्वामी। तो भाई सुकुल कहाँ रह गए? अब तो सन्यासी हो गए। जैसे गिरी स्वामी। लेकिन यहाँ पर भी अपशब्द के से सहकृत अलंकारत्व का आश्रय करके अलंकार अवस्था में भी अलंकार शब्द से व्यवहार किया जाता है। समझे कि नहीं? जी। कारण ये है कि जैसे ब्राह्मण सन्यासी, ब्राह्मण समरण न्याय, तो जैसे पाणी स्वामी, सुकुल स्वामी, तो ब्राह्मणत्व न क्या नाम से फिर भी व्यवहार होता है, लेकिन पारमार्थिकता तो सन्यासी में ही है। उसी तरह से पारमार्थिक प्रधानता तो अलंकार यही है, अलंकार नहीं।
लेकिन ध्वनि- उपचार से व्यवहार में अलंकार में क्या नाम से व्यंग- अलंकार को भी व्यंग। प्रधान कहने के लिए किया जाता है व्यवहार में। जी प्रधान तो अलंकार यही होता है, जी प्रधान अलंकार नहीं होता जी। है, लेकिन अलंकार ध्वनि का केवल व्यवहार किया व्यवहार जाता है। समझे कि नहीं? जी। ब्राह्मण श्रमण न्याय, जी समझ में आई बात? जी उसी तरह से यहाँ पर अब चलो, अब कहा कि अब बचता है कि अर्थ शक्ति मूलक, शब्द शक्ति मूलक तो हो गया, जी अब अर्थ शक्ति मूलक क्या है? जी कहा भाई अर्थ शक्ति मूलक, कहा वस्तु वा अलंकृतिर्वापि द्विधार्थ संभवी स्वतः कवे प्रौढ़ोक्ति सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षट् खड्भिस्तैर्व्यज्यमानस्तु वस्तुअलंकार रूपकः अर्थशक्त्युद्भवो व्यंग्यो याति द्वादश भेदता। कहा वस्तु, वस्तु माने अलंकार से भिन्न, वस्तु माने अलंकार से भिन्न, ठीक है? जी और अलंकार इस प्रकार से पदार्थ के दो भेद होते हैं, ठीक है? जी ये दोनों फिर, ये दोनों जो है फिर क्या होता है? स्वतः संभवी, स्वतः संभवी माने औचित्य से बाहर भी हो सकता है। स्वतः संभवी माने स्वतः जी जो स्वाभाविक रूप से जो होता है, अर्थात मतलब औचित्य से बाहर भी हो सकता है। दूसरा क्या है? कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि की प्रौढ़ उक्तियों से जो सिद्ध हो, कवियों की प्रौढ़ उक्ति होती है जिसकी औचित्य से सिद्धि नहीं हो सकती हो, और कवि से वर्णित जिनकी प्रौढ़ उक्ति हो, कवि से वर्णित हो और जिनकी प्रौढ़ उक्ति हो, तो इसीलिए 3 दूना 6, इनके 6 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वतः संभवी जी वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि, समझ रहे हो नहीं? जी अब कवि प्रौढ़ोक्ति, जी कवि प्रौढ़ोक्ति से वस्तु ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से अलंकार अलंकार। अब देखिए, ऐसा समझ लो, जी फिर इनके अर्थशक्ति मूलक के 12 भेद होते हैं। जैसे अब देखिए, स्वतः संभविना वस्तुना वस्तुत्व, स्वतः संभवी से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी से वस्तु से अलंकार ध्वनि, समझ रहे हो नहीं? जी जी और स्वतः संभविना अलंकार से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी से वस्तु अलंकार से अलंकारेण अलंकार ध्वनि, अलंकार से अलंकार ध्वनि, 4 हो गई। जी अब दूसरा भेद और क्या है? कहा कि देखिए कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, तो कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है न वस्तु से वस्तु ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि, है नहीं? हाँ वही हाँ। अलंकार। अब कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार से वस्तु वस्तु ध्वनि, ध्वनि, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार से अलंकार, ठीक? अब कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है। एक भेद क्या है? कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। तो कहा कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो है, सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वृत्ति कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि, कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार से वस्तु ध्वनि, कवि निबद्ध वृत्ति प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार से अलंकार ध्वनि। तो 4 तिहाई 12 हो गए कि नहीं? जी है? जी वस्तु और अलंकार के 2 भेद, जी और इनके स्वतः संभवी कवि निबद्ध कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, तो 3 दूना 6, जी तो इनके 2 भेद, हाँ, 6 दूना 12। तो इस तरह से 12 भेद हो गए। तो अर्थशक्त्युद्भव के 12 भेद होते हैं। जी समझ गया कि नहीं? जी ये ध्वनि में है, समझ रहे हो ना? जी तो वही चीज है। स्वतः संभवी औचित्याद बहिरप संभाव्यमान, औचित्य से बाहर होने पर भी जो संभव हो, प्रौढ़ोक्त्या सिद्ध्या, कब की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध हो, न तो औचित्य, न कि यहाँ उचित के आधार पर इसका वो किया, औचित्य से सिद्ध न होने पर भी कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध होता है, इसे कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? जी तत्र क्रमेण यथा, क्रम से अब हम जैसे बता रहे हैं, क्या क्रम है?
पहला क्या है? स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि।